हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा प्लांट है गुड़हल का प्लांट। फ्रेंड्स, क्या आपके भी गुड़हल के प्लांट पर इस तरह से ढेर सारी फ्लावरिंग नहीं हो रही है? आपका जो प्लांट है वह रूखा सा बेजान सा है, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि बरसात का मौसम ख़त्म हो गया है, तो उसका बरसात का हमारे प्लांट पर काफ़ी असर पड़ता है। जैसा कि आप देखेंगे कि आपके प्लांट की पत्तियां वो पीली होकर गिरने लगती है, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। आपके प्लांट पे कोई भी फ्लावरिंग भी नहीं हो रही होगी। फ्लावरिंग हो रही होगी तो उसके जो फूल हैं वो बहुत छोटे साइज़ के होंगे। तो दोस्तों, इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए आज मैं आपको जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी, वो अगर आप अपने गुड़हल के प्लांट पे देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका गुड़हल का जो प्लांट है वह इस तरह से ढेर सारी फ्लावरिंग भी करेगा, उसमें ग्रोथ भी लगातार होती रहेंगी और आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली होकर गिरेंगी भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि लगातार बारिश की वजह से आपके गुड़हल के प्लांट की जो मिट्टी है वो सख्त हो गई होगी। आप देख सकते हैं ये मिट्टी आपकी सख्त हो गई होगी। तो अगर आप इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र देते हैं तो यह जो आप फर्टिलाइज़र देते हैं वो आपके गुड़हल के प्लांट तक नहीं पहुंचती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके गमले की मिट्टी सख्त हो गई है, इसकी अच्छी तरह से आपको गुड़ाई कर लेनी है, इससे इसमें हवा का संचार बना रहे। हवा का संचार बना रहेगा तो आप देखेंगे आपकी जड़ जो है वो हेल्दी रहेगी और आपका गुड़हल का जो प्लांट है वो ग्रोथ भी करता रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। और आप देखेंगे कि अगर आपके गमले में बरसात के कारण कोई भी खरपतवार उग गए होंगे तो आपको उन्हें निकाल देना है, क्योंकि अगर खरपतवार रहेंगे तो आपके गुड़हल के प्लांट पे ना ही कोई ग्रोथ होगी और ना ही उसमें कोई भी फ्लावरिंग हुई। तो आपको उसमें से कोई भी खरपतवार हो वो निकाल देनी है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड़हल का प्लांट आने वाले मौसम में इस तरह से ढेर सारी फ्लावरिंग करे, उसमें ढेर सारी कलियां बने, तो आपको क्या करना है, आपके गुड़हल के प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग कर देना है। यानी यहाँ से आपको पिंचिंग कर देना है या फिर आप उसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपके प्लांट पर ढेर सारी ग्रोथ भी होगी, उसमें कलियाँ भी बनेगी। आप देख सकते हैं कि मैंने 15 दिन पहले इस प्लांट की प्रूनिंग की थी, सॉफ्ट प्रूनिंग की थी। ये देखिए इसमें कलियां बन रही हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका प्लांट आने वाले सर्दियों में इस तरह से ढेर सारी फ्लावरिंग करे, तो आप भी अपने गुड़हल के प्लांट की इस तरह से सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बरसात ख़त्म होते ही आपके गुड़हल के प्लांट पे मिली बग्स लगने की काफ़ी शिकायत होती होंगी। ये सारी शिकायत आती है कि हमारे गुड़हल के प्लांट पे बहुत ज़्यादा मिली बग लग रहे हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए मैं आपको ये शैम्पू का छिड़काव करने को कहूँगी। इससे आपके जो गुड़हल के प्लांट पे मिली बग लगे हैं वो पूरी तरह से हट जाएंगी, या फिर आप उसकी जगह पे नीम ऑयल ले सकते हैं, उसका छिड़काव कीजिए, जिससे आपके प्लांट पे कोई भी मिली बग्स नहीं लगेंगे, ना ही उसमें झाले कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि इस समय सितंबर के महीने में आप अपने गुड़हल के प्लांट पे कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे। दोस्तों, मैंने ये वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह पे सड़ी हुई गोबर की खाद ले सकते हैं। तो ये मैं 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ। अब मैं इसमें लगभग 1 चम्मच ये एप्सम सॉल्ट इसलिए मैं डाली हूँ, अगर आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली होकर गिर रही है तो ये आपके प्लांट पे पीली हुई पत्तियों को गिरने से रोकेगा और उसकी पत्तियों को पीली होने से भी रोकेगा। और साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी ये 1 चम्मच चाय पत्ती। अगर आपके पास यूज़ की हुई चाय पत्ती है आप वो भी लग सकते हैं, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट चाय पत्ती भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी लगभग आधा चम्मच ये हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर मैं इसलिए डाली हूँ, अगर आपके प्लांट पे कोई भी इंसेक्ट, चींटियाँ, मिलीबग्स लग रही हैं तो ये उन सबको हटाएगी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने लगभग 2 पॉट के साइज़ के लिए ये खाद बना के तैयार किया है। अब मैं इसे अपने प्लांट पे दूंगी। ये देखिए मैंने इसकी अच्छी तरह से कुड़ाई कर ली है। अब मैं ये खाद अपने प्लांट पे दे रही हूँ। ये देखिए
इस खाद का असर आपको 15 या फिर 1 महीने में दिखने को मिल जाएगा। आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रोथ भी करेगा, उसमें किसी भी प्रकार की फंगस ना लगेंगी, उसकी ना ही पत्तियां पीली होकर गिरेंगी, और उसमें इस तरह से ढेर सारी फ्लावरिंग भी होगी और कलियाँ भी बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।